मेरे टीवी के व्यूवर्स इस बात को याद करते हैं कि 2003 में जब अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने इराक पर हमला किया था तो वहां पर मैं मौजूद था। तब भी मैंने बड़े जोर देकर यह बात कही थी कि यह पूरा खेल तेल का है। तेल का यह खेल ईरान में भी है, तेल का यह खेल इराक के अंदर भी था और तेल के इसी खेल को, पेट्रो डॉलर को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका ये सब कर रहा है। इजराइल की बात तो मैं मान सकता हूं कि इजराइल पर ईरान ने हमेशा अपने जो सहयोगी होते हैं उनके थ्रू हमला बोला है, लेकिन अमेरिका इस जंग में क्यों कूदा है? अमेरिका ईरान के रेयर अर्थ मिनरल्स को कंट्रोल करना चाहता है, वो वहां के ऑयल को कंट्रोल करना चाहता है और ऐसा ही कमोबेश 2003 में उन्होंने किया था इराक पर हमला करके। इराक के इस युद्ध को मैंने ग्राउंड जीरो यानी बगदाद से कवर किया था और पूरे इराक, कुवैत, जॉर्डन, ये जो तमाम इलाके हैं, इन तमाम इलाकों से जाकर मैंने व्यक्तिगत रिपोर्टिंग की थी। तो इसीलिए मैं महसूस कर सकता हूं कि इस जंग में हो क्या रहा है। लेकिन इराक से ये जंग बहुत हद तक जुदा है। उसके कुछ कारण मैं आपको बता देता हूं। दरअसल इराक वाली जंग में सीधे अमेरिकी सेना जो है वो कहां घुस गई थी? वो घुस गई थी सेंट्रल कमांड के जरिए बगदाद में। और कुछ ही दिनों के भीतर, मेरे ख्याल से एक हफ्ते का वक्त हुआ होगा, जब सद्दाम हुसैन को इराक से हटा दिया गया था। बाद में सद्दाम हुसैन एक छोटी सी गुफा के अंदर बंद मिले और बाद में अमेरिका ने उनको मुकदमा चलाकर फांसी दी। यहां पर भी तेल का खेल था, ईरान के अंदर भी तेल का खेल है। लेकिन ईरान की बातों को समझने के लिए आपको यह भी समझना होगा कि ईरान और इराक में किस तरह का अंतर है। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बड़ी बड़ी बातें करते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि वो यहां पर आयतुल्लाह खमेनी को मारना चाहते हैं। मारने के बाद उन्होंने कहा कि अब उनका जो दावा है वो रिजीम चेंज को लेकर है। फिर उन्होंने कहा कि हम इनके परमाणु ठिकानों को नष्ट करना चाहते हैं। फिर उन्होंने कहा कि हम अपनी सरकार ईरान के अंदर चलाना चाहते हैं और जो नया सुप्रीम लीडर ईरान में बनेगा उसे अमेरिका नहीं मानेगा। ट्रंप बार बार अलग अलग दावे कर रहे हैं, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि किन वजहों से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, किन 10 वजहों से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध के अंदर फंस गए हैं। खाड़ी के देशों में जो युद्ध हुआ है इसका फर्स्ट हैंड अकाउंट मेरे पास है, इसलिए मैं यहां की आपको परिस्थितियां सबसे पहले समझा देता हूं। ये इराक का जो पूरा इलाका था ना, ये प्लेन था, ये समतल इलाका था। यहां पर युद्ध लड़ना बड़ा आसान था। इसीलिए सबसे पहले ही शुरुआत में ही जो अमेरिकी सेना थी और अमेरिकी सेना के साथ उसके जो सहयोगी देश थे, उन लोगों ने ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया था और हफ्ते भर के अंदर ही बगदाद फतेह कर ली, क्योंकि ये समतल इलाका था। लेकिन ईरान में 60% इलाके में बड़े बड़े पहाड़ हैं। ऐसे में अगर ग्राउंड ऑपरेशन वहां पर अमेरिका करती है तो उसको बड़ा नुकसान हो सकता है। ट्रंप ने कहा था कि वो जमीनी ऑपरेशन करेंगे, लेकिन ट्रंप को खतरों का अंदाजा हो गया। इसीलिए ट्रंप अब ये कह रहे हैं कि शायद ये समय की बर्बादी होगा। लेकिन ट्रंप इस जंग से क्या अचीव करना चाहते हैं उसको लेकर वो अब अलग अलग बातें कर रहे हैं। ये साफ एक कंफ्यूजिंग स्टेट है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। हाल ही में वो पादरियों से भी मिले हैं, उनके लिए दुआएं भी पड़ी गई हैं। लेकिन सवाल यहां पर ये खड़ा होता है कि ट्रंप कहीं अपने ही बड़बोलेपन की वजह से फंस तो नहीं गए। इसी के 10 कारण बताएंगे। तो राष्ट्रपति को ये 10 झटके कैसे लगे हैं मैं आपको बताता हूं। बड़बोले ट्रंप ईरान में तख्ता पलट नहीं करवा पाए, ये पहला झटका है। दूसरा, अब ईरान झुकने को तैयार नहीं है, वो भी जबरदस्त पलटवार कर रहा है और उसके ऊपर पास मिसाइल और ड्रोन्स का एक बड़ा भंडार है। ईरान के घातक शाहेद ड्रोन, ये भी ट्रंप के लिए एक बड़ा झटका है। इसके अलावा अमेरिकी ठिकानों की तबाही। पांचवा झटका है कुर्गिस्तान क्षेत्रीय सरकार का अमेरिका की तरफ से युद्ध लड़ने से इनकार। छठा झटका है अर्थव्यवस्था पर बुरा असर। सातवां झटका है वैश्विक बाजार में हाहाकार। आठवां झटका है ट्रंप प्रशासन में भी इस बात को लेकर मतभेद हैं।
9वां झटका है 60% अमेरिकी युद्ध के खिलाफ हैं और 10वां झटका है चीन और रूस को रणनीतिक बढ़त मिल रही है। तो अगर इतने झटके हैं तो ट्रंप क्या सिर्फ अपनी जिद की वजह से इस युद्ध के अंदर अड़े हुए हैं? आइए इसको समझते हैं। तो पहला कारण समझना सबसे जरूरी है, क्योंकि यही अमेरिका चाहता था। अमेरिका ईरान के अंदर रिजीम चेंज करना चाहता था। आयतुल्लाह खमेनी को तो अमेरिकी और इजरायली हमले में मार गिराया गया, लेकिन उनके देश के अंदर तख्ता पलट ये डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उनको लग रहा था कि अमेरिका हमला करेगा, उसके बाद ईरान के लोग सड़कों पर निकल आएंगे और आयतुल्लाह खमेनी की जगह एक नया प्रशासन स्थापित कर देंगे। लेकिन ट्रंप का ये अंदाजा बिल्कुल गलत निकला। खमेनी के बेटे को सुप्रीम लीडर बनाने की बात सामने आई। ये कहा गया कि वो इस्लामिक परिषद जो नया सुप्रीम लीडर तय करती है, उसने खामेनी के बेटे को सुप्रीम लीडर बना दिया है। लेकिन अमेरिका ने कहा कि उनका जो नया लीडरशिप है वो भी हमारे निशाने पर है। ऐसे में ताजपोशी खामेनी के बेटे की उसको रोक दिया गया और अब इस बात का इंतजार किया जा रहा है कि ये युद्ध थोड़ा हल्का हो। और ट्रंप जो है वो अपने सबसे पहले मकसद में बुरी तरह हार गए हैं, क्योंकि सत्ता परिवर्तन की, ताज के बदलने की कोई भी गुंजाइश ईरान में दिखाई नहीं दे रही है खामेनी के मारे जाने के बाद भी। आपको याद है ना, ट्रंप ने वेनेजुएला के अंदर क्या किया था? वो मादुरो को उठा लाए थे और अब उनके ऊपर अमेरिका में मुकदमा चल रहा है। ईरान में वो ऐसा नहीं कर पाए, क्योंकि ईरान और वेनेजुएला की परिस्थितियां अलग अलग हैं। लेकिन आपको पता है, पहले ही वार में उन्होंने आयतुल्लाह खमेनी का खात्मा कर दिया। ट्रंप को लगता था कि खमेनी के खात्मे के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, ईरान बैकफुट पर चला जाएगा, ईरान पीछे हट जाएगा। लेकिन कई दशकों से अमेरिका के खिलाफ जंग की तैयारी कर रहे ईरान ने अपने हर प्लान को सोच कर रखा था। उन्होंने हर प्लान को पक्का कर रखा था। ऐसे में अमेरिका के पहले हमले के बाद ईरान ने पलटवार शुरू कर दिया। अमेरिका के जितने खाड़ी देशों में बेसिस हैं उनको निशाना बनाया गया। इजराइल को तो निशाना बनाया ही जा रहा है। आपको पता है, कुवैत से लेके बहरीन से लेके यूएई और बाकी सब देशों में जो है मिसाइल्स और ड्रोन हमले किए गए हैं। यहां पर जितने भी अमेरिकी ठिकाने हैं और अमेरिका के जितने इंटरसेप्टर्स हैं उनको एक के बाद एक नष्ट किया जा रहा है। ये अमेरिका के लिए बेहद चिंता की बात है। अब खाड़ी देश भी इस बात को लेकर तनाव में हैं कि आखिरकार ये देश जो उम्मीद करते थे कि इन पर तो कोई हमला होगा नहीं, आज इनके यहां पर आम नागरिक जो है वो तड़प रहा है। उसको भी युद्ध की विभीषिका की आंच से वो झुलस रहा है। ऐसे में देखना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि खाड़ी के देश इस मसले में अमेरिका को क्या कहते हैं। लेकिन सवाल दूसरा बड़ा साफ है, ईरान झुकने को तैयार नहीं है और ईरान के नहीं झुकने के चलते ही ये युद्ध एक महाविनाश की तरफ बढ़ता जा रहा है। अमेरिका को ईरान किस तरह की चोट दे रहा है ये भी हम आपको बताते हैं। अब एक ड्रोन है जिसका नाम है शाहेद 136। ये 1500 किलोमीटर की रेंज का है और इसकी कीमत $50,000 की है। अब $50,000 का तो ये ड्रोन जा रहा है, लेकिन इस ड्रोन को मारने के लिए जिस मिसाइल का अमेरिका को इस्तेमाल करना पड़ रहा है, वो जो मिसाइल है वो $3 मिलियन की है। आप समझ सकते हैं अमेरिका को किस तरीके का आर्थिक नुकसान इस पूरे युद्ध के अंदर हो रहा है। वैसे अमेरिका की सैन्य शक्ति बड़ी है। ईरान अमेरिका के सामने बिल्कुल नहीं टिकता, ईरान इजराइल के सामने भी बिल्कुल नहीं टिकता। लेकिन आप कहते हैं ना, युद्ध लड़ने के लिए ताकत की नहीं, जज्बे की जरूरत होती है और ये जज्बा ईरान के पास है। मैं जब इराक से रिपोर्ट कर रहा था तो मैंने एक बात कही थी, मेरी लाइन थी, मुझे आज तक याद है, बुश का बम, सद्दाम का दम, युद्ध के मैदान में हम हरदम। तो तब मैंने आपको बात यही बताई थी कि सद्दाम हुसैन का जज्बा था जो अमेरिका से भिड़ गया। अब ईरान का जज्बा है जो वो अमेरिका से भिड़ रहा है। तो ये शाहेद ड्रोन जो है लाखों के हैं, लेकिन इनको मारने के लिए करोड़ों की मिसाइल दागनी पड़ रही है। ये
अमेरिका का अमेरिका ये अमेरिका का युद्ध पर जो होने वाला खर्चा है उसको बहुत बढ़ा रहा है और ये उसके लिए एक चिंता की बात है। चौथा झटका है अमेरिकी ठिकानों की तबाही। अमेरिका के जितने भी ठिकाने हैं मिडिल ईस्ट में, वहां पर ईरान ने बुरी तरह से तबाही मचाई हुई है। खबर तो यह है कि जो एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका ने इन इलाकों में लगाया हुआ है, उन एयर डिफेंस सिस्टम को ईरान के ड्रोन चकमा दे रहे हैं। खबर यह भी है कि थाड जो उनका मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम है, उस एयर डिफेंस सिस्टम को भी जो ईरान के ड्रोन है वो भेद रहे हैं। ऐसे में साउथ कोरिया में जो एक थाड उन्होंने लगाया हुआ है नॉर्थ कोरिया से बचने के लिए, अमेरिका ने अब उसको मिडिल ईस्ट में लगाने की तैयारी हो रही है। इस पर विचार हो रहा है। ये अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा झटका है कि उसका टॉप क्वालिटी एयर डिफेंस सिस्टम को ईरान के ड्रोन चकमा देने की परिस्थिति में है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि ईरान में आयतुल्लाह खमेनी की हत्या के बाद कई सारे इस्लामिक देशों में शिया समुदाय का गुस्सा सड़कों पर है। आपको याद होगा कराची के काउंसिलेट में ऐसे ही लोगों पर अमेरिकी सेना की फायरिंग में 14 लोग मारे गए थे और 30 से ज्यादा घायल हुए थे। अपने लोगों की सुरक्षा भी डोनाल्ड ट्रंप का सरदर्द बढ़ा रही है। पांचवा झटका है कुर्गिस्तान की क्षेत्रीय सरकार का इनकार। दरअसल अमेरिका ये चाहता था कि कुर्दिस्तान के जो लड़ाके हैं वो इराक में जाकर अमेरिका की तरफ से छद्म युद्ध लड़ें, लेकिन कुर्दिस्तान ने ऐसा करने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि हम किसी भी फॉरेन पावर के कहने में नहीं आएंगे और अमेरिका यदि चाहता है कि ईरान पर वो कब्जा करे या ईरान में सत्ता परिवर्तन करे तो इसके लिए अमेरिका को खुद ही प्रयास करना होगा। और आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप अपनी पैदल सेना को भेजने से बहुत डर रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि वहां पर बहुत बड़ी बड़ी पहाड़ियां हैं और ईरान ने शहर के शहर बसा रखे हैं इन पहाड़ियों के अंदर। ऐसे में कुर्दिस्तान की क्षेत्रीय सरकार के इस झटके के बाद ट्रंप को एक और दिक्कत का सामना आने वाले समय में करना पड़ सकता है। अर्थव्यवस्था पर बुरा असर, ये भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक सरदर्दी है। अमेरिका में वैसे ही डोनाल्ड ट्रंप की जो अप्रूवल रेटिंग होती है वो लगातार कम होती जा रही है। वहां पर महंगाई की मार है और युद्ध के चलते आपको पता है ग्लोबल महंगाई बढ़ेगी, पूरी दुनिया पर आर्थिक मंदी का असर होने लगेगा। और मैं आपको ये बता दूं कि 7 दिन के अंदर ही अमेरिका ने 33,913 करोड़ रुपए इस युद्ध के अंदर फूंक दिए हैं। ऐसे में जैसे जैसे दिन बढ़ते रहेंगे अमेरिका का ये घाटा बढ़ता जाएगा। इजराइल की बात तो समझ आती है, इजराइल को, हमास को, हूती को, हिजबुल्लाह को खत्म करना है, लेकिन अमेरिका का अल्टीमेट मकसद क्या है, इसको लेकर ट्रंप अलग अलग तरह के बयान देते हैं। इस बीच तेल की कीमत, गैस की कीमत और अन्य चीजों की कीमत, जरूरी सामान की कीमत, ऑयल की कीमत के चलते बढ़ जाएंगी, जिससे पूरी दुनिया में मंदी का खतरा बढ़ जाएगा और जिसका ठीकरा डोनाल्ड ट्रंप के सर ही फूटेगा। इसके अलावा वैश्विक बाजार में भी हाहाकार मचा हुआ है। सभी जगह के शेयर मार्केट जो है वो धड़ाम से नीचे की तरफ आ गए हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने के चलते जो दुनिया भर का व्यापार होता है वो अब अपने एक नए संकट की तरफ देख रहा है और इसी के चलते पूरी दुनिया में जो आर्थिक बाजार हैं उसमें जबरदस्त मंदी छाई हुई है, जो दुनिया के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है। इस मुद्दे को लेकर ट्रंप प्रशासन के अंदर भी मतभेद है। ट्रंप की पार्टी के ही एक सीनेटर राष्ट्रपति की शक्तियों को कम करने का प्रस्ताव लाए थे, लेकिन यह प्रस्ताव गिर गया। दूसरी तरफ अमेरिकी संसद से बिना अनुमति ईरान पर हमला करने की वजह से भी डोनाल्ड ट्रंप मुश्किल का सामना करना पड़ रहे हैं। हालांकि अमेरिकी संसद ने कम वोट से ईरान पर हमले को सैद्धांतिक सहमति तो दे दी है, लेकिन घर में घिरे हुए ट्रंप नवंबर में होने वाले मिड टर्म इलेक्शन से कैसे जूझेंगे, ये उनके सामने एक बड़ी चुनौती होगी। अगला सवाल ट्रंप की घटती हुई लोकप्रियता को लेकर भी है। ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग लगातार घट रही है।
एक नया सर्वे सामने आया है जिसके चलते 60% अमेरिकी लोग ईरान पर हमले के खिलाफ हैं। ऐसे में आने वाले मिड टर्म इलेक्शन के अंदर डोनाल्ड ट्रंप इसको कैसे एक राजनीतिक मुद्दा बनाएंगे? अगर इसकी इतनी बड़ी खिलाफत होती है तो ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल होगा। अगली सरदर्दी जो अमेरिका की है वो चीन और रूस को मिलती हुई रणनीतिक बढ़त है। दरअसल मैं आपको बता दूं, चीन इस पूरे मामले में वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपना रहा है। वही रूस का जो इंटरेस्ट है, रूस का सबसे बड़ा इंटरेस्ट यूक्रेन वॉर है। वो चाहता है रूस चाहता है कि अमेरिका यूक्रेन से उसको उनकी शर्तों पर, यानी रूस की शर्तों पर शांति समझौते पर हस्ताक्षर कराए। अमेरिका कह रहा है कि हम ऐसा करवाने को राजी हैं, आप ईरान युद्ध पर खामोश रहो। ऐसे में रूस जो है अपने यूक्रेन युद्ध की तरफ देख रहा है और अभी जो कुछ हुआ है उससे यूक्रेन पर दबाव डालने में व्लादिमीर पुतिन को और मदद मिलेगी और चीन अपना व्यापार और अपना पहुंच जो है पूरी दुनिया के अंदर और बढ़ा पाएगा। तो चीन और रूस दोनों को रणनीतिक बढ़त मिलेगी। ये भी अपने आप में एक सवाल है जो डोनाल्ड ट्रंप को परेशान कर रहा होगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कहते हैं ना, उनको अपने सिवा कोई नहीं समझा सकता। तो डोनाल्ड ट्रंप क्या इन बातों को समझ पाएंगे? क्या उन्होंने कोई एग्जिट प्लान तैयार करके रखा होगा? और क्या ये 10 कारण जो हमने आपको बताए हैं जो डोनाल्ड ट्रंप को मुसीबत के अंदर डाल रहे हैं, ये बातें उनके बैक ऑफ द माइंड के अंदर होंगी? ऐसे में आने वाले समय में डोनाल्ड ट्रंप क्या फैसला लेते हैं, इस पर हमारी नजरें लगी होंगी।